हेलो गाइस, दिस इज़ राहुल शर्मा हियर। सो आज हम पढ़ेंगे स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के बारे में। सबसे पहले हमारे जो करंट स्पीकर है लोकसभा के वो कौन हैं, उनका नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। स्पीकर ऑफ लोकसभा। स्पीकर ऑफ लोकसभा जो हमारे लोकसभा के मेंबर्स होते हैं उसी में से इलेक्ट किया जाता है, और जब तक लोकसभा का नया स्पीकर इलेक्ट नहीं होता तब तक जो हाउस को प्रिसाइड करता है उसे प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। नेक्स्ट है, whenever the Lok Sabha is dissolved, the Speaker does not vacate office and continues till the newly elected Lok Sabha meets. ओके जो आपके स्पीकर है वो तब तक अपना ऑफिस नहीं छोड़ते हैं जब तक कि जो नई लोकसभा है वो दोबारा से ना बन जाए। नेक्स्ट इज स्पीकर डिराइव्स हिज पावर फ्रॉम 3 सोर्सेज। पहला सोर्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सेकंड रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ लोकसभा, थर्ड पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस। नेक्स्ट इज पावर एंड ड्यूटीज ऑफ स्पीकर। पहला है जो आपका हाउस का ऑर्डर और डेकोरम है वो मेंटेन करता है स्पीकर। सेकंड, फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, द रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ लोकसभा। थर्ड है एडजर्न्स द लोकसभा इन द एब्सेंस ऑफ कोरम। कोरम मीन्स 10% ऑफ द मेंबर्स ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। ओके, अगर आप मान लीजिए लोकसभा में आपके 100 मेंबर्स हैं और उसमें से 10 मेंबर्स से भी कम आए हैं तो स्पीकर आपका जो हाउस है उसे एडजर्न कर देता है। फोर्थ, मेक्स अ कास्टिंग वोट इन केस ऑफ टाई। वैसे तो जो स्पीकर है वो नॉर्मली केसेस में वोट नहीं करता है, बट अगर जो आपका हाउस है उसमें टाई हो जाता है तो वो अपना एक कास्टिंग वोट रखता है। नेक्स्ट, ही प्रिसाइड्स द जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। दोनों हाउसेज की जॉइंट सिटिंग को वो प्रिसाइड करता है। नेक्स्ट, ही डिसाइड्स वेदर अ बिल इज मनी बिल और नॉट। नेक्स्ट, he decides on the question of disqualification of member of Lok Sabha arising on the ground of defection under 10th schedule। और ये वाला केस आजकल बहुत चला हुआ है राजस्थान में, कर्नाटका में, मध्य प्रदेश में। डिफेक्शन का जो हमारे MLAs हैं, MPs हैं, वो अपनी जो पार्टी चेंज करते हैं वो आपका 10th शेड्यूल में एंटी डिफेक्शन, आप इसकी रेफरेंस के लिए लक्ष्मीकांत से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट इज चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। देखिए, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कोई डिफरेंट पोस्ट नहीं है, जो वाइस प्रेसिडेंट है वही एक्स ऑफिसर चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। नेक्स्ट, ही कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस ओनली इफ इज रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। देखिए, वाइस प्रेसिडेंट ही चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, तो अगर उन्हें हटाना है तो उनके लिए कोई सेपरेट प्रोसीजर नहीं है, उन्हें वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट से हटाना पड़ेगा, तो वो ऑटोमेटिकली राज्यसभा के चेयरमैन की पोस्ट से भी हट जाएंगे। नेक्स्ट, द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द चेयरमैन इन राज्यसभा आर जनरली सिमिलर टू दोज ऑफ द स्पीकर इन लोकसभा। देखिए, जो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा है और स्पीकर ऑफ लोकसभा है इनकी जो पावर्स है वो मोस्टली सेम ही होती है। कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, एक्सेप्शनल केसेस देखते हैं। स्पीकर हैज़ फ्यू स्पेशल पावर्स विच आर नॉट एंजॉयड बाय द चेयरमैन। तो वो क्या पावर्स हैं देखते हैं। स्पीकर डिसाइड्स वेदर अ बिल इज मनी बिल और नॉट। देखिए, आर्टिकल 110 में लिखा गया है स्पेशली कि जो आपका मनी बिल है वो सिर्फ लोकसभा में ही पास होगा, राज्यसभा में नहीं। और आर्टिकल 109 में लिखा गया है कि मनी बिल राज्यसभा में कभी भी प्रेजेंट नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर स्पीकर जो है थोड़ा एडवांटेज लेता है चेयरमैन से। नेक्स्ट, स्पीकर प्रिसाइड ओवर द जॉइंट सीटिंग ऑफ 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। देखिए, चेयरमैन कभी भी प्रिसाइड नहीं करता है राज्यसभा का, हमेशा स्पीकर प्रिसाइड करता है दोनों जो हाउसेज की जॉइंट सीटिंग होती है उसे। ओके, लेट्स डिस्कस प्रैक्टिस प्रीलिम्स क्वेश्चन। विच आर्टिकल्स डील्स विद द जॉइंट सीटिंग ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट? 106, 107, 108, 109। हमने ये तो पढ़ लिया कि जो दोनों हाउसेस की जॉइंट सीटिंग होती है उसे स्पीकर प्रिसाइड करता है। ओके, बट किस आर्टिकल में ये मेंशन है वो आना भी बहुत ज़रूरी है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, आर्टिकल 108। आप मुझे बताएंगे कि हमने ये प्रोविजन किस कंट्री से लिया है, कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 10th शेड्यूल एडेड इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, हमने 10th शेड्यूल के बारे में पढ़ा। इसमें बेसिकली एंटी डिफेक्शन लॉ है आपका, ठीक है। इस तरह से भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, बट यहाँ पर आया है अमेंडमेंट से। 51st अमेंडमेंट एक्ट, 52nd, 53rd, 54th। देखिए, अब आपको जो क्वेश्चन है उसके अलग अलग डायमेंशंस पता होने चाहिए, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985। ओके, तो इसमें ये आया था। सो दैट्स द एंड ऑफ द लेसन। होप यू एंजॉयड द वीडियो। प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। फॉर दैट टाइम, स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल।